इस वाले प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं ना इसमें। जीरकपुर नगर परिषद की तरफ से पूरे जीरकपुर में अवैध मकान को लेकर कार्रवाई चल रही है। कहीं भी अगर अवैध मकान बनता है तो उसे तोड़ दिया जा रहा है। इसी तरह की कार्रवाई आसपास भी चल रही है। चंडीगढ़ में भी अवैध मकानों को लेकर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई चल रही है। अवैध मकान की शिकायत मिलते ही उसे ध्वस्त कर दिया जाता है, ज़मीनों जहद कर दिया जाता है मौके पर ही। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है गुरदीप सैनी। ये प्रॉपर्टी है जी हमारी। इस प्रॉपर्टी हाँ, मेरे दादा परदादा हमारी ये जितनी भी आगे तक है, ये मैं ताया जी की है, सारी हमारी मिल्की प्रॉपर्टी है। ये मतलब 20 साल तो मेरी शादी को हो गए, मेरी वाइफ को हो गए। उससे पहले भी हम यहाँ पे मतलब झुग्गियाँ हैं, झुग्गियों वाले आप बैठे हैं सारे। कोई हमने यहाँ पे मतलब कि इनसे कोई किराया भी नहीं लेते, इनको बिजली भी फ्री देता हूँ, बस बैठे हैं। बिजली आप फ्री देते हैं? मैं चोरी की क्यों बिजली है, खुद भरते हैं। 2 बंदे रह रहे हैं मेरे यहाँ प्लाट में, ठीक है। ये है मेरे ताया जी और के हैं, हम लेते ही नहीं हैं किसी से भी। फ्री बिजली दे रहे हैं? मतलब आपने मीटर वगैरह लगाया हुआ है? सिर्फ देख रेख के लिए रखा हुआ है हमने। मीटर बाहर मीटर लगा हुआ है, बाहर मीटर लगा हुआ है। अब हमने क्या सोचा था भी चलो यहाँ रहने के लिए कमरे बना लेते हैं। अभी चल 2-4 कमरे 5-7 कमरे नीचे बना देते, ऊपर अपना घर बना लेंगे, ठीक है जी। तो ये जो पीछे हमारे यहाँ पे रह रहे हैं पड़ोसी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ के बसिंदे भी नहीं हैं। इनका रास्ता बाहर तो देश से ही आए होंगे, देश से आए, लेकिन यहाँ पे उनका ये भी जगह हमारी दबाई हुई है इन्होंने। ये नीचे जो दबी हुई जगह है ये भी, लेकिन ये दीवार इनकी मतलब बनी हुई है 20 साल तो मुझे ही हो गए देखते को, ठीक है। उससे पहले कब से बनी हुई है, लेकिन हम दीवार कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारी दीवारें तोड़ रहे हैं। दीवारें तोड़ रहे हैं? कहते जी हमारा यहाँ को रास्ता लग रहा है। 38 साल 40 साल तो मेरी एज होगी, यहाँ से तो इनका कोई रास्ता नहीं था। अगर रास्ता है, अगर कोई बंदा एक भी बोल दे भी इनका इधर रास्ता है, मैं रास्ता भी निकलवा दूंगा। अगर एक बंदा भी बोल दे, हमारे ये जितने लेबर वाले ये सारे बैठे हैं, झुग्गियों वाले बैठे हैं, कोई भी बोल दे जी यहाँ से रास्ता है। और नंबर 2, यहाँ पुलिस वालों का ये आम आदमी की अपने आप को प्रधान बता रही है। पुलिस वालों का प्रधान बता रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी की प्रधान हूँ कहती मैं, सीमा। और एक ये है कि इसकी एक इधर पीछे रहती है गीता, वो इनके साथ आके यहाँ पे मुंह पे कपड़े बांध के सारी दीवारें तोड़ के गए। मेरे एक दिन का मेरा जो लेबर है 10,000 रुपये पड़ रही है मुझे, और मटीरियल 25-30 हज़ार रुपये की दीवार 3 बार तोड़ चुकी है। और हमने पर्चा भी वो लिखवा के है, कंप्लेंट भी इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे इनके आप कंप्लेन दर्ज करवा के आए हैं? क्या कंप्लेन आपने की? हमने बल्टाना चौकी में उनको बोला भी हमारा ये रास्ता निकाल रही है, हम अपनी दीवारें इनसे 1 इंच दूर कर रहे हैं, इनकी दीवार के साथ अटैच भी नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जब हम अपनी दीवार करते हैं तो तोड़ देते हैं आके, कहते हैं जी हमें रास्ता दो। अबे रास्ता जब तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा अगर इनके पास रास्ता ना होता तो मैं रास्ता निकाल के देता भी, चलो कोई बात नहीं। उनके पास ऑलरेडी रास्ता है आने जाने के लिए, उनका आपके मकान बनाने से उनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है? बाकी नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है जो उनका। हमारा रास्ता है नहीं था जी, हमने कम से कम अपनी आधी जगह दी है, तब जाके हमें रास्ता मिला है। इंसान ने बाउंड्री कर दी उसका रास्ता, तो उन्होंने गेट ये चारों तरफ बाउंड्री है, कुछ नहीं रखा हुआ, तो रास्ता आप बताओ कि रास्ता बीच में से देगा कोई? बीच में से रास्ता कोई अपने मकान में से बीच में से रास्ता देगा कोई? किसी को कोई नहीं दे सकता। अपने घर में से तो कोई रास्ता नहीं किसी को निकाल के देगा। अभी कोई आएगा और हमारे घर में से बीच में से रास्ता निकाल लो, ऐसा तो कोई नहीं दे सकता। इन्होंने इतनी चीजें ना, इन्हों की बाउंड्री हो रखी। जब बाउंड्री होगी तो उनकी पता है सबको कि ये बाउंड्री हो रखी है, ये इनकी जगह है। हम भी जा सकते थे क्योंकि जो जगह तो ये हमारी ही है, जो इन्होंने बाउंड्री की हुई है, जगह तो इनको हमने ही दी हुई है। ये तो ये इन्होंने बाउंड्री कर ली, चलो हमने छोड़ दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, कौन सा हम इतनी की जगह से बहुत अमीर हो जाएंगे, ठीक है। हमने बाउंड्री इन्होंने कर ली, हमने छोड़ दिया। अब हम बनाने लग गए तो अब कह रहे हैं हमको रास्ता दे दो। ये नहीं, ये ऐसे नहीं कह रहे हमारा रास्ता था, ये कह रहे हैं हमें रास्ता दे दो, जबरदस्ती दे दो। जबरन रास्ता मांग रहे हैं, ये हमसे जबरदस्त रास्ता मांग रहे हैं। कर दिया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जब हम तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जब हम अपनी दीवार बनाने लगे यहाँ, इनकी दोनों औरतों ने दीवारें तोड़ दी।
आके हमें मार कुटाई कर रहे हैं। मार कुटाई करी है? किसने मार कुटाई करी है? पत्थर मार रहे यही हैं, है, लेबर वाले बब्बल बब्बल कहते हैं, इनकी लड़की है सीमा। वो कहती है आम आदमी पार्टी की मैं वो बनी। आम आदमी पार्टी ठीक है, हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन ये अपने आप को ज़्यादा कुछ समझ दिया है। मेरा मोबाइल भी टूट गया इस चक्कर में, इनके चक्करों में आज हाथापाई करती है, अपनी मम्मी को आगे आपके साथ हाथापाई हुई है? हाँ जी, हमारे साथ हाथापाई हुई है। हथौड़ियाँ ले लेके हमारी दीवार को तोड़ रहे थे। हमारी कोई सुनवाई, हमने कल भी कंप्लेंट करी, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस आई थी यहाँ पे, लेकिन वो इनके कहने पे आई थी, ठीक है। उनके कहने पे उन्होंने हमारे वर्कर को रोक दिया कि काम स्टॉप करो, कि यहाँ पे आओ। और हमें, वो अपनी बुजुर्ग मम्मी है उसकी, हम उनको कह रहे हैं कि आप बुजुर्ग हमारी माता के समान हो, आप पीछे हट जाओ। जान जान के उनको आगे कर रहे हैं ताकि कि काम रोक दो। पुलिस ने वर्करों को काम रोकने के लिए कहा था कि जब तुम दोनों यहाँ पक्ष में आओ, फैसला करेंगे, फिर जाके काम स्टार्ट करेंगे। बल्टाना में मकान निर्माण को लेकर पड़ोसी जो हैं वो यहाँ से जबरन रास्ते की मांग कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का नाम लेकर उनको डराया धमकाया जा रहा है। चलिए हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ कई सालों से रहते हैं। कितने सालों से रहते हैं जी यहाँ पे? भैया हम 10 साल से रह रहे हैं हम, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब यह दीवार बनने लगी हुए तब ये पीछे तेरा खुद दीवार तोड़ा है नहीं, पीछे वाली जिनकी दीवार होती और तब इससे पहले उन्होंने कोई आप लोगों को बोला कि ये मेरा रास्ता है, इस तरह की बातचीत? नहीं नहीं ना, जब तक इनके माँ बाप रहे हैं तब तक कुछ नहीं बोला है कि रास्ता दो। और जब वह ख़त्म हो गया तब बच्चन तेरा रास्ता मांग रहे हैं मतलब। तो अब पहले रास्ता तो इनके पीछे तेरे है, अब वह मांग रहे हैं। और रास्ता, जब रास्ता भैया जहाँ तेरे वहीं से तो मिली, और रास्ता इनके भैया के इधर ते रहे, उनके आगे से है, उनका रास्ता है। हाँ। आप लोगों को भी कुछ कहते हैं? नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं। आपसे कुछ नहीं कहते? हाँ। आप जिनका ये मकान बन रहा है उनके ही ज़मीन पर रह रहते हैं? हाँ भैया। तभी शायद उनकी तारीफ कर रहे हैं। ना भैया ना, हम तो जैसे ये वैसे हुए, हम तो परदेसी आदमी, आज यहाँ तो कल वहाँ। किसी के दबाव में तो नहीं? नहीं ना भैया, जो बात है सिखाया तो नहीं? ना, जो बात है जायज़ है। मैं तो सारा दिन कोठियों में काम करती हूँ और 3-4 बजे आती हूँ यहाँ पे। जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं वो भी बात कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं बात कर रहे हैं, साफ तौर पे अपनी मर्जी से कह रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं जी? कब से रह रहे हैं यहाँ? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ रहने के लिए कोई पैसे वगैरह देते हैं? नहीं जी, पैसे नहीं देते? नहीं जी। ये मकान जिनका बन रहा है आप उनकी ही ज़मीन पर रह रहे हैं? हाँ जी। तो अब वो तो कहेंगे कि मेरा तो मकान बन रहा है, आपको यहाँ से हटा देंगे? बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा, नहीं बोलेंगे। वो बता रहे हैं कि पुलिस आती है यहाँ पे, बल्टाना चौकी के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो आते हैं। आपने कभी देखा पुलिस आते हुए? आज तो 2 बार आई दिन में। आज ही 2 बार आई? हाँ, एक दिन और आई थी, कल आई थी। 3 दिन हो गए। मतलब लेबरों को भी कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि उठा के बंद कर दूंगा चौकी में। क्या कहते हैं पुलिस वाले? कि उठा के चौकी में बंद कर दूंगा, यहाँ काम करोगे। यहाँ काम करोगे तो उठा के चौकी में बंद कर दूंगा। चौकी में बंद कर दूंगा? क्यों? कि यहाँ पर काम क्यों करते हो, दीवार क्यों उठा रहे हो? ये पुलिस वालों ने कहा? हाँ जी। क्या नाम था पुलिस का? मुझे ये नाम नहीं पता जी। उन्होंने कहा आपसे कहा कि आपको भी बंद कर देंगे? हाँ, सारे लेबर वालों से पूछो, सारे लेबर वालों से कहा कि अगर काम करो। लेबर से भी पूछ लेते हैं। भैया 1 मिनट, क्या पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, क्या कह रही थी पुलिस? अरे हड़का रहा कल ये भैया कहाँ बंद काम करो, ये कहाँ बंद करो। तो हम कहा तो कहीं की मानी, कल फिर चलो चौकी पकड़े ले जाते हैं। तो फिर सब बोले हम कहा हम कोई काम नहीं करब, हम का गरीब आदमी और लेबर दो मिस्त्री भाग गए। देखिए, अगर इनकी ज़ुबान आपको ना समझ आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस आई थी आज और डरा धमका रही थी। 2 लेबर भी भाग गए हैं डर से। आप नहीं डरे? हमको जाने नहीं दिया, तो हम कहा रुके, हम कह रहे हैं भाई। अच्छा, आप काम कर रहे हैं? हाँ।
जब मकान बनने लगा उसके बाद से इन्होंने हंगामा शुरू किया या पहले भी इन्होंने कहा है कि हमें यहाँ से रास्ता दे? पहले कभी नहीं बोले। पहले कभी नहीं। इनकी दीवार थी 6-6 फुट दीवार है थी, इन्होंने 2 दिन पहले ही वो दीवार जानबूझ के तोड़ डाली। जब हम अपनी जगह बनाने लगे, हमारी दीवार खड़ी होने लगी, ठीक है, हम अपनी सेपरेट दीवार कर रहे थे इनके को छोड़ के कि कल को कोई और रोला ना पड़े। हम अपनी सेपरेट दीवार बना के हम अपनी बिल्डिंग को यहाँ छापना चाहते हैं। हमें चाहे रहना है, चाहे हमने रेंट पे देना है, वो हमारी मर्जी होगी, क्योंकि हमारा प्लॉट है। हम अपने रह भी सकते हैं यहाँ पे अपने प्लॉट में, ज़रूरी नहीं है कि हमने रेंटल के लिए बनानी है। हम आपको दिखा देते हैं इस प्लॉट पे जो जिस समय यहाँ मकान नहीं बन रहा था, तो इस समय जो हालात थे वो ये थे। यहाँ झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, आप कैमरे से भी देख सकते हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ हैं, और इस समय जो झुग्गियाँ हैं उसमें एक छोटा बच्चा भी है जो शायद 1 साल से भी कम उम्र का है। हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस मकान से क्या इनको कोई दिक्कत है या नहीं है। माता जी 1 मिनट रुकिए। माता जी, ये जो मकान बन रहा है इससे दिक्कत है आपको? नहीं, हमको ये नहीं दिक्कत है। ये मकान मालिक इधर से गली कोई नहीं थी, हम 10 साल से रह रहे हैं। क्या नाम है जिनका मकान बन रहा है? हम भैया नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, जब आप रह रहे थे यहाँ पर तो पैसे दे के रह रहे हैं? हाँ, उनके हम ये मालिक को तो पैसा दे रहे हैं, किराए अच्छा, से है। जिसका ये ज़मीन है उसको हाँ जी। पैसे दे रहे हैं? हाँ जी। तो ये जो मकान बन रहा है ये कह रहे हैं कि जो पड़ोस में रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें इस तरफ से रास्ता दो, एक ही मकान वाले हैं। हाँ, तो रास्ता तो इनका जब बाप था रास्ता कोई नहीं थी, ये जबरदस्ती रास्ता ले रहे हैं। जबरदस्ती ले रहे हाँ, जबरदस्ती रास्ता ले रहे हैं ये। हैं? जबरदस्ती ले रहे हाँ जी। हैं। भाई साहब यहीं रहते हैं आप? अच्छा, ये खा लीजिए पहले, कोई बात नहीं। कोई नहीं, आप जो अच्छा, हाँ जी, ये खा लेंगे तो ठीक होगा नहीं? नहीं नहीं, है ना। एक मकान बन रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। तो जो पड़ोस में रहने वाले हैं हाँ वो जी। कह रहे हैं कि जी हमें रास्ता दो यहाँ से, जी और पुलिस भी आती है, पुलिस आपको भी परेशान करती है? हाँ जी, हम लोग वहीं पे काम कर रहे हैं। वहीं पर काम हाँ जी, पुलिस आज भी आई थी, आज भी आई? तो सबको ले गई थी, बोलने लगी जी चलो सबको अंदर बंद करेंगे। हाँ, फिर धमका के फिर जो है छोड़ दिया। पुलिस धमका कर छोड़ देती है और कहती है कि चलो सबको बंद कर देंगे। जी, पूछा नहीं आप लोगों ने किस मामले में हमें बंद करेंगे? बोल रहे अगर यहाँ पे काम करोगे हम्म, तो सबको बंद कर देंगे। यहाँ पर अगर काम करोगे तो सबको बंद कर देंगे। हाँ जी, ठीक है। साफ तौर पे ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले लोग ही कह रहे हैं। बल्टाना चौकी के पुलिस कर्मचारी हैं जो यहाँ पर लोगों को डरा धमका रहे हैं। कहते हैं कि अगर यहाँ पर काम करोगे तो तुम्हें चौकी में या थाने में बंद कर देंगे। गरीब लोग हैं, पुलिस मुलाजिम को देखकर ही जहाँ डर जाते हैं। वैसे भी भारत में देखा जाता है कि जहाँ पुलिस को देखकर सुरक्षा महसूस नहीं की जाती है, लोग डर जाते हैं पुलिस कर्मचारी को देखकर। हम आपको वो रास्ता भी दिखा देते हैं जिस रास्ते के लिए जो पड़ोस के मकान वाले हैं वो परेशान कर रहे हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से वो कहते हैं कि हमें ये रास्ता दिया जाए, और इस प्लॉट के या फिर इस जगह के मालिक भी हैं। क्या ये वही रास्ता है जिसके लिए वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने दिया जाए? हाँ, ये रास्ता कहते हमें यहाँ से एंट्री दे दो। ये रास्ता हमने अपनी आधी जगह दे के, ये हमारी जगह थी जी, हमारे पड़ोसी थे नलासो, ठीक है, रणजीत सिंह उनकी थी, उनको आधी जगह हमने दी थी, तब जाके हमने ये 6-7 फुट का रास्ता लिया था। ठीक है, ये में हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, हमने गेट लगाया नहीं हुआ। अभी चलो अभी क्यों गेट लगाना, ट्रैली कोई स्कूटर आता है अंदर, ये देख हर किसी को ये नज़र आ रहा है। ये ऐसे रास्ता भी गली है, ये भी हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। कोई बताए तो सही, पूरे बल्टाने के अंदर भी ये रास्ता किसी का है, ये इसी प्लॉट का रास्ता है। बस ये बदनाम ये कर रहे हैं। मकान अगर बन जाता है तो ये दीवार जो है वो बैक साइड की आपकी दीवार होगी, और आपका जो निकलने का रास्ता होगा वो यहाँ से होगा। तो आप जो उनकी डिमांड है घर के बीच से रास्ता दिया। हाँ, वो कहते हैं कि वहाँ से हमारे घर के बीच में से रास्ता दे। कौन अपने घर के बीच में से रास्ता दे? हम दे देते,
हम मना नहीं कर रहे, अगर उनके पास ऊपर से रास्ता ना होता नहीं होता तो हम देते, चलो कोई बात नहीं, लड़कियां हैं हम दे देते। उन्होंने मुझे कहा, कहते जी आप हमारा नीचे मकान है, पानी, मैंने कहा जी पानी आपको निकाल के दूंगा, आपका हम सीवरेज डालेंगे तो पानी की कोई दिक्कत नहीं, निकला। मैं कहा रास्ता निकल सकता, हम अपने घर के अंदर से आपको रास्ता क्यों दे देंगे। पानी की रही बात सीवरेज की, वो मैं निकलवा दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं सीवरेज दबाऊंगा तुम्हारे से कोई पैसा भी नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें निकलवा दूंगा। अब आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दीवारें तोड़ी गई हैं और ये सीमा और एक अमरीक सिंह की लड़की है गीता, दोनों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाएं और इसकी माँ के खिलाफ भी, सीमा की माँ के खिलाफ। और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जितना मेरा हर्जाना हुआ पुलिस है कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं है जी। आप उच्च अधिकारियों से इस मामले को संज्ञान में आपने हाँ लाया? बिल्कुल, उनको इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनके फ़ोन करने से पुलिस आ रही है, हम यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी कोई 2-2 3-3 घंटे बैठ के आ रहे हैं वहाँ पे, कहते जी आ जाओ थाने में, हरास कर रहे हैं हमें। पे आरोप लगा रहे हैं प्रॉपर्टी के मालिक कि वो आम आदमी पार्टी की धमकी देती हैं, पुलिस बुलाकर काम बंद करवाने की धमकी देती हैं। वो हमारे साथ हैं। मैडम, आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप पुलिस बुलाकर धमकी देती हैं, आप आम आदमी पार्टी की धमकी देती हैं कि मैं प्रधान हूं और आप अपना काम बंद करो, ये मेरा रास्ता है। कई बार आपने उनका जो दीवार वो खड़ी कर रहे हैं वो भी तोड़ दिया है। इस मामले में आप क्या कहती हैं? एक मिनट सर, नमस्कार जी, मेरा नाम सीमा रानी है, मैं पिंड बल्टाना से रहने वाली हूँ और मैं यहाँ की लड़की हूँ। सर, हमेशा मैंने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे अब तो आम आदमी पार्टी आई है, पहले तो और भी सरकारें थी, मैंने तब भी आवाज़ उठाई है सबके लिए, ताकि हर किसी पब्लिक का सोल्यूशन निकल सके। क्या आपने दीवार तोड़ी थी? नहीं सर, अगर उनके पास कोई ऐसी वीडियो है भी हम दीवार तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिर्फ हमने उनको ये बोला था कि प्लीज़ आप काम रोक दीजिए, एप्लीकेशन डाली हुई है, अगर आपके पास कुछ प्रूफ है कि आपकी प्रॉपर्टी है तो आप साबित कर दीजिए। आप कह रही हैं क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि वो उनकी ज़मीन नहीं है? हाँ जी सर, और मैं प्रूफ करती हूँ कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की। हाँ जी, और मैं प्रूफ करती हूँ सर, अगर उनके पास प्रूफ है तो वो ये साबित कर सकते हैं कि मेरे पापा के नाम पे थी प्रॉपर्टी और अब ये उन्होंने हमारे नाम पे करी। वो बार-बार ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की आप धमकी देते हैं कि आम आदमी पार्टी के मैं प्रधान हूँ और सरकार आम आदमी पार्टी की है तो मैं आपका काम बंद करवा कर ही रहूंगी। सर एक बात बोलूं, पहले तो वो कोई ऐसा लेटर पेश कर दे जिसपे लिखा हुआ है कि मैं प्रधान हूँ आम आदमी महिला के साथ भी बदसलूकी हुई है, उनका फोन भी टूट गया। सर एक बात बोलूं, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं है। बताओ, मैं इधर आके लड़ रही हूँ, मैं सुबह से एमसी ऑफिस बैठी हूँ, आप एमएलए सर के पास भी पूछ सकते हो कि मैं वहीं पे बैठी हूँ सुबह से, यहाँ पे तो आई नहीं थी, साबित कर दें। जब आई थी तब इन्होंने हमारे साथ हमारे ही घर के अंदर आके हमारे ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। आप इनके पास वीडियो देख सकते हो, इनके पास वीडियो पड़ी है, जब ये हमारे घर के अंदर आके हमें ही मार रहे हैं। आप पर हमला किया था उन्होंने? हाँ जी सर। उनका आरोप है कि आप पुलिस बुला लेती हैं, पुलिस कर्मचारी जो हैं उनके लेबरों को कहती हैं कि हम उठा कर ले जाएंगे, थाने में बंद कर देंगे। सर वो साबित तो करें, वो साबित कर दे, अगर कुछ भी ऐसा होएगा तो वो साबित कर दे। पुलिस के ऊपर तो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं भी ऐसे ऐसे। देखो वो दो अपना काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, ठीक है, वो जो भी करते वो अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। ऐसे किसी के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते, कल को मैं उनके ऊपर बोल भाई तुमने मेरे साथ ऐसे किया, ये किया, वो क्या, गलत बात है। आप जबरन रास्ता नहीं मांग रही हैं? नहीं सर, मैं उनको ये कहती हूँ पंचायती प्रॉपर्टी है, जो हमारा रास्ता था प्लीज़ वो छोड़ दिया जाए, जबकि नदी की जगह अगर आपने पंचायती जमीन, आपके पास एक दूसरा रास्ता भी है आने जाने के सर। अब मेरी बात सुनिए, हर घर को यहाँ पे 2-2 रास्ते लगते हैं, ठीक है। पहले डंगर होते थे, जैसे आप जानते हो भैंसें वगैरह होती थी तो दूध निकालते, ये नदी है, ये सारी नदी होती थी यहाँ पे। अगर आप चाहो तो मैं आपको पुरानी पिक्स भी दिखा सकती हूँ जहाँ पे हम लोग पाथी पाथते या पुरानी नदी थी, तो यहाँ पे भैंसे, तो सब लोगों के डंगर ऐसे ही निकलते थे, रास्ता था यहाँ पे। अगर ये क्या आप पटवारी के पास गवर्नमेंट से मैंने इनकी रिक्वायरमेंट मांगी है, जैसे ही वो अपने पुराने डॉक्यूमेंट से निकालेंगे, अगर ये रास्ता ना निकले सर
जो ये सज़ा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर ये रास्ता निकलता है तब ये क्या करेंगे। आप आम आदमी के प्रधान, आम आदमी नहीं हूँ पार्टी के सर, प्रधान प्रधान नहीं हूँ सर मैं। कार्यकर्ता हैं आप? नहीं सर, आम वर्क करूँ, जैसे हर किसी की हेल्प करना, हर किसी का काम करना, मैं वो हूँ। हाँ जी पुलिस का क्या मामला है? वो कहते हैं कि पुलिस हमें आके धमकी देती है। सर, आप आपकी तरफ से पुलिस का आती है? जाके इंटरव्यू लेके आइए। मेरी मदर अकेले है, मेरा ना भाई है ना मेरे पापा है। मेरी मम्मी की उम्र देखिए, उनकी तबीयत देखिए कि वो इनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये इन्होंने अंदर आके उनके ऊपर ज़बरदस्ती हमला करा है। ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, वीडियो इन्होंने वो वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। मेरी मम्मी नीचे गई और इन्होंने ज़बरदस्ती उनके ऊपर हमला करा, छीना झपटी गिरी। मेरे यहाँ पे भी देखो, ये देखो नाखून के निशान लगाए हुए हैं। जब मैंने अपनी मम्मी को छुड़वाने की कोशिश की है देखो। और मेरी सिस्टर आए हुए थे, उनकी भी मेडिकल है, उनके पैर सूज रखे, उनको ऑलरेडी पहली बीमारी है, वो भी गिरे हैं। अब उनको मैं उनके घर छोड़ने जा रही हूँ चंडीगढ़। आप देख सकते हो बिना पानी बंद होने से, ठीक है। दिखाओ सर, 1 मिनट आप। ये हमारे घर की कंडीशन कभी भी गिर सकता है। आपको अंदर आओ, आपको सरिया भी दिखा दूँ। ये वाला है आपका? हाँ जी सर। ये यहाँ से आपका रास्ता था? हाँ जी। और जैसे गाय भैंसे वगैरह आती थी वो यहीं से आती थी सर। अच्छा, हाँ वो जी। यहाँ से आती थी। हाँ जी। ये आपकी ज़मीन है जहाँ आप खड़े हैं? हाँ जी सर। हमारे साथ जिन पे आरोप लग रहा है, क्या ये वही रास्ता है हाँ जिसको जी। लेकर विवाद है? हाँ जी सर, ये वही रास्ता है जिसको लेके विवाद हो रखा है। दरअसल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी मम्मी अकेले रहते थे, तो यहाँ पे जैसे बाहर के एरिया के लोग रहते हैं, जो भी झोपड़ी वाले सब रहते हैं, तो उस वजह से हमने थोड़ी थोड़ी दीवार करवा दी थी कि चलो मम्मी को बाद में कोई एकदम से आके हमला ना करे। अकेले बुजुर्ग रहते थे भी, आजकल देखो किसी का कोई तवार नहीं, आपको पता है ये crime रास्ता कितना- यूज़ कर? हाँ जी सर। फिर हमने बाद में बंद कर दिया कि मम्मी अकेले, मम्मी कितना अप डाउन करेंगे। इन्होंने हमारे इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। ये कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। सर, मैं बार बार इनको यही बात बोलती हूँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्लीज़ आप कागज़ पेश कर दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। हाँ जी, हाँ जी। अगर इनके पास ये कुछ तो साबित करे कि इनके दादाजी के नाम पे ये प्रॉपर्टी बोलती थी, ये इतनी प्रॉपर्टी इनकी है, पूरी मिनती की जाए कितनी प्रॉपर्टी थी, ये साबित कर दे मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सच है, ये सच में अपने आप को मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो देखो पहले बच्चों से पहले दादाजी के नाम पे होती है। वो पुराने कागज आप निकाल के दिखा दे। मैं अगर दोबारा कोई ऐसा काम करूं या मैं कहीं पे जाऊं तो आप मेरे पास दोबारा एक्शन उठा सकते हो कि भी हाँ ये लड़की ऐसे कर रही थी। मैं सिर्फ मांग कर रही हूँ ये साबित कर दे। नगर परिषद के लोग भी आए हुए थे, हालांकि जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं उन्होंने किसी भी बातचीत करने को साफ तौर पे मना कर दिया। वो भी यहाँ से मुआयना करके गए हैं और उन्होंने कागजात की भी मांग करी है इस प्रॉपर्टी को लेकर। अब इस मामले में देखना ये होगा कि आखिर कौन सच्चा है कौन झूठा है।